बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदू संस्कृति को बदलना चाहती है। जो कश्मीर में हिंदू संस्कृति है, यानी जो कश्मीर में शंकराचार्य और हरि पर्वत है, ये दोनों पार्टियां मिलकर जो है वो उनका नाम बदलना चाहती हैं। क्या कहना है उनका, जरा आप भी वीडियो में सुनिए। प्रकार से कि शंकराचार्य पहाड़ी का जो नाम है उसको बदलकर तख्ते सुलेमान कर दिया जाए, हरि पर्वत का नाम बदलकर उसे कोहे मरान कर दिया जाए। ये उनके मैनिफेस्टो में है और इसको समर्थन पूरा का पूरा एनसी के इस मैनिफेस्टो को समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। साफ तौर पर वीडियो में आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना था। साफ तौर पर आज उन्होंने जिक्र किया कि जो कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया गया था, उन्हें उनके ही घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था, उनका एक्सोडस हुआ था, जिसे आज तक भी कोई नहीं मानता। और आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों को जवाब देना होगा आखिर इनकी मंशा क्या है और ये चाहती क्या है। आप जानते हैं कि साफ तौर पर कश्मीरी पंडितों को उनके ही देश में शरणार्थी होकर रहना पड़ा। फिलहाल के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर फाइल्स जो है वो मूवी भी बनी, जिसके बाद लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। लेकिन आज दीप्ति रावत ने बहुत बड़े सवाल उठाए। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आज जम्मू में उन्होंने बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अब्दुल्ला परिवार से ये पूछा कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, आपकी मंशा क्या है। यानी उनके मैनिफेस्टो में साफ तौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, जिसका साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी दे रही है, यानी राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला अभी साथ में है, और अगर ये दोनों आते हैं तो इसका मतलब साफ तौर पर दीप्ति रावत ने यह भी कटाक्ष किया कि अगर यहाँ पर कुछ भी बदलाव होता है, उसका साफ तौर पर यह मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो भी इल्ज़ाम आयत हुए हैं या जिस भी तरह से उन्होंने कहा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी इन सब चीज़ों में जो है वो उनके साथ थे। आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से, जिस तरह से इसमें दीप्ति रावत जी ने जिक्र किया कि शंकराचार्य का नाम बदलकर जो है वो तख्ते सुलेमान रख दिया जाएगा। यानी शंकराचार्य जो है वो कश्मीर में एक फेमस टेम्पल है, बाहर से आए हुए टूरिस्ट जो है वो वहाँ पर जाते हैं, कश्मीरियत के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो जानते हैं। और बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि वहाँ पर जो है वो हरि पर्वत भी है, और हरि पर्वत का नाम भी जो है वो बदल दिया जाएगा, कोहे मारान जो है वो इसका नाम रख दिया जाएगा। फिलहाल आप देखिए कि यानी मैनिफेस्टो की अगर बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर भी जो है वो कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जिन्होंने कश्मीरियों को उन्हीं के जम्मू कश्मीर में की अगर बात करें वहाँ से भगाया और उन्हें अपने देश में ही जो है वो शरणार्थियों के तौर पर रहने पर मजबूर कर दिया। ये वही पार्टी है जो कश्मीरियत को ख़त्म करना चाहती है। और साफ तौर पर जाते जाते दीप्ति रावत ने कुछ बड़ी बड़ी बातें कही। उन बड़ी बड़ी बातों में ये था कि कश्मीर एक स्वर्ग है, यानी कश्मीर एक स्वर्ग है। आप सब जानते हैं कि कश्मीर जो है एक पैराडाइज है और कश्मीर को जो है वो जन्नत कहा जाता है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जन्नत को जहन्नुम किसने बनाया, यहाँ पर आतंकवाद किसने फैलाया, और आतंकवाद के साथ साथ अलगावाद की बात करते हैं उसे बढ़ावा किसने दिया। इन सब चीज़ों को लेकर भी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार घाटी में आई 2014 में, उन्होंने कहा कि कश्मीर स्वर्ग था, कश्मीर जन्नत है, वो जन्नत ही रहेगा। और उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री के दम पर, फोर्सेस के दम पर जो है दोबारा से एक बार उसे जन्नत बनाया। और आज आप देखिए कि वहाँ पर टूरिज्म है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई भी घटना ऐसी नहीं होती जिसके बाद लोग कहते हैं हम कश्मीर नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं आज बीजेपी की जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं दीप्ति रावत महिला मोर्चा की, उन्होंने आज जम्मू में आकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और बहुत से सवालों को दोबारा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि हाथ मिलाने के साथ हाथ मिलता है। तो सोचिए जो काम किए हैं उनमें भी आज इन्होंने एक दूसरे का साथ जरूर दिया होगा। जाने से पहले अपनी वैल्यूएबल राय जरूर जम्मू बुलेटिन न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में रखिएगा और जाते जाते जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा।